एक ऐसा ऐतिहासिक मुकाबला जब सचिन ने पारी के लास्ट ओवर में गेंदबाजी करते हुए भारत को हारा हुआ मैच जितवा दिया था। Last ball of the match, 3 to win. And India have won. Just the bye coming. It has been India's victory. 193. लेकिन ऐसा क्या हुआ कि सचिन को आखिरी ओवर में गेंदबाजी करनी पड़ी और इस मैच के बाद पूरी दुनिया ने सचिन को मैन विद गोल्डन आर्म के नाम से नवाजा। जी हाँ, ये वही दौर था जब सचिन ने अपनी बल्लेबाजी से दुनिया के लगभग सारे गेंदबाजों की रेल बना रखी थी। यहाँ तक कि जब सचिन चौका मारते थे तो पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर बाउंड्री से बॉल लेकर आता था। लेकिन इस मैच में किसी को भी अंदाजा नहीं था कि सचिन अपनी गेंदबाजी से इतिहास रच देंगे। 24 नवंबर 1993 मौका था हीरो कप का सेमीफाइनल। भारत के सामने था साउथ अफ्रीका और ईडन गार्डन का ऐतिहासिक ग्राउंड दर्शकों से खचाखच भरा हुआ था। दर्शकों की ये भीड़ उस दौर में क्रिकेट की दीवानगी को साफ बयां कर रही थी। उधर इस टूर्नामेंट में 6 टीमों ने हिस्सा लिया था, लेकिन टूर्नामेंट के शुरू होने से महज 4 दिन पहले ही पाकिस्तान ने 3 नवंबर को कश्मीर के मुद्दे पर भारत के डर से अपना नाम वापस ले लिया और बाद में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने यह बयान जारी किया कि पाकिस्तान ने हिंदू आतंकवादियों के डर से टूर्नामेंट से अपना नाम वापस ले लिया। मजे की बात तो ये है कि उस दौर में हिंदू आतंकवाद जैसा कोई शब्द ही नहीं था। हालांकि इन सब के बावजूद पाकिस्तान के बिना ये टूर्नामेंट स्टार्ट होता है और दिग्गजों से सजी भारतीय टीम सेमीफाइनल तक पहुंच जाती है, लेकिन यहाँ उसका सामना होने वाला था साउथ अफ्रीकी टीम से। मैच शुरू होता है और भारत के कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला लेते हैं। भारत के बैटिंग ऑर्डर में जहां अजय जडेजा, मोहम्मद अजहरुद्दीन, विनोद कांबली और खुद मास्टर ब्लास्टर सचिन थे, तो वहीं अफ्रीका की बॉलिंग अटैक में फैनी डिविलियर्स, हैंसी क्रोनिये और एलन डॉलन जैसे घातक गेंदबाज खेल रहे थे। और अब ओपनिंग के लिए अजय जडेजा और मनोज प्रभाकर की सलामी जोड़ी मैदान पर आती है। ये ओपनिंग जोड़ी भारत की वन ऑफ द बेस्ट ओपनिंग जोड़ी थी, लेकिन महज चौथे ओवर की 5वीं बॉल पर अजय जडेजा फैनी डिविलियर्स के एक इन स्विंग बॉल पर एलबीडब्ल्यू हो जाते हैं और इस तरह भारत को अजय जडेजा के तौर पर पहला झटका लगता है। लेकिन इसके बाद बैटिंग ऑर्डर की कमान संभालने विनोद कांबली मैदान पर आते हैं और आते ही एक शानदार कवर ड्राइव लगा देते हैं। विनोद कांबली के मैदान पर आते ही अफ्रीकन बॉलर्स के माथे पर परेशानी और डर की लकीरें साफ साफ दिख रही थी, क्योंकि इस मैच के महज 2 दिन पहले ही लीग स्टेज में विनोद कांबली साउथ अफ्रीकी टीम को बुरी तरह पीट कर आए थे और इस मैच में विनोद कांबली ने शानदार 86 रन ठोक डाले थे और इसी परफॉर्मेंस की बदौलत भारत सेमीफाइनल तक आ पाया था। खैर, इस मैच में कांबली कुछ खास परफॉर्म नहीं कर पाते और महज 4 रन बनाकर ही रन आउट हो जाते हैं। अब भारत 18 रन पर अपने 2 विकेट गंवा चुका था और ऐसा लग रहा था कि शायद अफ्रीका का बॉलिंग अटैक भारत झेल नहीं पाएगा। लेकिन अभी भी सचिन, अजहरुद्दीन, प्रवीण आमरे और कपिल देव का आना बाकी था, जिन पर पूरे देश की उम्मीदें कायम थी। दरअसल कांबली के रनआउट होने के बाद मोहम्मद अजहरुद्दीन मैदान पर उतरते हैं, जिनसे पूरा का पूरा देश एक लंबी पारी की उम्मीद लगाए बैठा था। लेकिन उनका साथ दे रहे मनोज प्रभाकर उसी दौरान 1 रन लेने के चक्कर में रनआउट हो जाते हैं। मनोज के आउट होने के बाद पूरी अफ्रीकन टीम मैदान पर नंगा नाच कर रही थी, क्योंकि महज 18 रन के स्कोर पर भारत अपने तीनों टॉप ऑर्डर बैट्समैन गंवा चुका था। भारत जैसे ही थोड़ी मुसीबत से उबर पाता था, तभी उसे झटके पे झटके लग रहे थे। 18 रनों पर अपने 3 विकेट खोने तक भारतीय बैटिंग ऑर्डर कोलैप्स करता हुआ नजर आ रहा था। लेकिन इसके बाद मास्टर ब्लास्टर सचिन भारत के लिए एक नई आशा का किरण लेकर आते हैं और आते ही बैक टू बैक चौके लगा देते हैं और अब सचिन अजहरुद्दीन के साथ मिलकर टीम के स्कोर को आगे बढ़ाने में लग जाते हैं। सचिन और अजहरुद्दीन की जोड़ी उस दौर में सबसे खतरनाक जोड़ी मानी जाती थी, जिसका तोड़ दुनिया की किसी भी टीम के पास नहीं था। इसी बीच अजहरुद्दीन के बैट से एक ट्रेडमार्क शॉट देखने को मिलता है, जिसे देखकर अफ्रीकी बॉलर्स सदमे में आ जाते हैं। अजहरुद्दीन के बारे में आज भी कहा जाता है कि उनसे स्टाइलिश बैट्समैन भारत में आज तक नहीं हुआ और शॉट्स लगाने के लिए कलाइयों का इस्तेमाल करना बाद में आए लगभग सभी खिलाड़ियों ने अजहरुद्दीन से ही सीखा था। उधर जैसे तैसे भारत इस मुकाबले को थोड़ा संभाल ही पाता है कि तभी सचिन तेंदुलकर भी महज 15 के स्कोर पर कीपर को कैच थमा देते हैं। इस तरह भारत के 53 रनों के स्कोर पर 4 विकेट जा चुके थे और अब मुसीबत की लकीरें भारतीय खेमे में साफ साफ दिख रही थी। वहीं दूसरी तरफ अफ्रीकन खेमा खुशी के मारे पूरे मैदान पर तांडव कर रहा था। इसके बाद अजहरुद्दीन का साथ देने मैदान पर प्रवीण आमरे आते हैं, जो अजहरुद्दीन के साथ स्कोर कार्ड को तेजी से बढ़ाने में लग जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ अजहरुद्दीन भी मैदान के हर कोने में रन बटोर रहे थे और अपनी ताकत और नजाकत से बाउंड्रीज लगा रहे थे। इसी बीच अजहर अपनी हाफ सेंचुरी लगा देते हैं। वहीं दूसरी तरफ आमरे भी अपनी क्वालिटी बैटिंग का शानदार नजारा दिखा रहे थे। लेकिन इसी बीच भारतीय पारी का पहला छक्का भी देखने को मिलता है, जो कि भारतीय कप्तान अजहरुद्दीन के बैट से आता है और इस जबरदस्त छक्के को देखकर साउथ अफ्रीकी बॉलर
प्लेयर्स के पसीने छूट जाते हैं। जो अफ्रीकन प्लेयर्स लगातार विकेट गिरने पर तांडव कर रहे थे, वो अब आमरे और अजहरुद्दीन की क्लासिक बैटिंग देखकर माथे का पसीना पोंछने लगते हैं। लेकिन इसी बीच भारत के लिए एक और निराशा की घड़ी सामने आई। दरअसल एक मिसअंडरस्टैंडिंग के चलते आमरे भी रनआउट का शिकार हो जाते हैं। लेकिन इस वक्त तक आमरे अजहरुद्दीन के साथ मिलकर 95 रनों की लाजवाब पार्टनरशिप कर चुके थे। भारत का स्कोर इस वक्त तक 148 रन तक पहुंच जाता है, लेकिन अभी भी काफी कुछ करने को बाकी था। दरअसल आमरे के आउट होने के बाद मैदान पर आते हैं कपिल देव, जो भारत के वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑलराउंडर माने जाते थे। अब पारी को आगे बढ़ाने का दारोमदार और अजहर के साथ पार्टनरशिप बनाने का जिम्मा कपिल देव के कंधों पर था। वहीं मोहम्मद अजहरुद्दीन एक छोर पर खूंटा गाड़कर डटे हुए थे और अब वो सिर्फ चौकों में डील कर रहे थे। इसी बीच अजहरुद्दीन एलन डोनाल्ड को भी सामने की तरफ एक खूबसूरत चौका लगा देते हैं। आपको बता दें कि एलन डोनाल्ड इस दौर में दुनिया के सबसे खूंखार गेंदबाज माने जाते थे। वहीं दूसरी तरफ कपिल देव भी एक शानदार चौका लगा देते हैं, जिसे देखकर अफ्रीकन प्लेयर्स के कंधे पूरी तरह गिर जाते हैं। जहां एक तरफ भारतीय टीम शुरू में ढेर होने वाली थी, वहीं इस समय तक भारत का स्कोर 45 ओवर में 172 रन तक पहुंच जाता है और 5 विकेट अभी भी हाथ में थे और भारत की सिचुएशन डेंजर जोन से बाहर निकलती हुई दिख रही थी। लेकिन उस दिन मानो भारतीय खिलाड़ियों की किस्मत में सिर्फ रन आउट होना ही लिखा हुआ था। दरअसल जब टीम का स्कोर 173 रन तक पहुंचता है, तभी कपिल देव भी रन दौड़ते वक्त आधी पिच पर फिसल जाते हैं और जब तक वापस क्रीज पर पहुंचते, कीपर अपना काम कर चुका होता है। बता दें कि ये भारत के लिए इस मैच का चौथा रन आउट था और इसके बाद बैटिंग करने आए विजय यादव भी बाउंड्रीज की फिराक में कैच आउट हो जाते हैं। लेकिन अब तक अजहरुद्दीन अपने रौद्र रूप में आ चुके थे और बॉल को सिर्फ और सिर्फ बाउंड्रीज में डील करा रहे थे। लेकिन थोड़ी देर बाद ही अजहरुद्दीन भी 90 के स्कोर पर कीपर को कैच थमा बैठते हैं। इसके बाद एक भारत के सभी बल्लेबाज ताश के पत्तों की तरह बिखर जाते हैं और 195 के स्कोर पर पूरी बैटिंग लाइनअप कोलैप्स कर जाती है। हालांकि भारतीय टीम ऑल आउट होने से पहले 195 रनों का सम्मानजनक स्कोर बना चुकी थी। उस दौर में वनडे क्रिकेट में 200 से ऊपर का स्कोर विनिंग स्कोर माना जाता था और भारत उसके करीब पहुंच चुका था, जो कि अजहरुद्दीन के शानदार 90 रनों की बदौलत मुमकिन हो पाया। अब साउथ अफ्रीका के सामने 196 रनों का टारगेट था, यानी कि साउथ अफ्रीका को फाइनल की टिकट के लिए 196 रनों का स्कोर चेस करना था और दूसरी तरफ भारत को फाइनल में पहुंचने के लिए 195 रन डिफेंड करने थे। और अब ये जंग और भी ज्यादा रोमांचक मोड़ पर पहुंच चुकी थी और फिर शुरू होती है साउथ अफ्रीका की पारी। अफ्रीका की तरफ से ओपनिंग के लिए केपलर वेसेल्स और एंड्रू हडसन आते हैं और पारी की अच्छी शुरुआत करते हैं। हालांकि शुरुआत में अफ्रीका को कुछ जीवन दान मिले, जो भारत के लिए बुरे संकेत थे। लेकिन जब अफ्रीका का स्कोर महज 10 रन ही होता है, तभी श्रीनाथ केपलर को LBW आउट कर देते हैं और इस तरह केपलर के रूप में भारत को अपना पहला विकेट मिलता है और इस विकेट के साथ ही भारतीय खेमा झूम उठता है। और अब इसके बाद बैटिंग के लिए आते हैं हैंसी क्रोनिये और हडसन मिलकर अफ्रीका का स्कोर तेजी से आगे बढ़ा रहे होते हैं। वहीं हडसन का हर चौका भारत के मंसूबों पर पानी फेरता हुआ दिख रहा था। लेकिन इसी बीच मैच में एक और ट्विस्ट आता है। दरअसल 13 रन बनाकर हैंसी क्रोनिये भी रन लेने की फिराक में रन आउट हो जाते हैं और अब इस विकेट के साथ ही भारतीय खेमे में एक नया जोश देखने को मिलता है, क्योंकि अब लग रहा था कि अगर ये जोड़ी कुछ देर तक और टिक गई तो मैच का रिजल्ट एक तरफा हो जाएगा। खैर, इसके बाद डैरल कनिनन आते हैं, जो एंड्रू हडसन का साथ देने में काफी हद तक सफल भी होते हैं। लेकिन कपिल देव के बॉलिंग अटैक के सामने वो भी सरेंडर कर जाते हैं और LBW हो जाते हैं। वहीं अब 65 रन के स्कोर पर साउथ अफ्रीका के 3 विकेट गिर चुके थे, लेकिन अभी भी एंड्रू हडसन क्रीज पर अपने पैर जमाए हुए थे और ऐसा लग रहा था मानो हडसन भारत की जीत के बीच में एक दीवार बनकर खड़े हो चुके हैं। लेकिन भारतीय जाबाजों की जिद उस दिन हर दीवार को तोड़ती हुई दिख रही थी। अब इसके बाद बैटिंग करने आए जॉन्टी रॉड्स भी बैटिंग का अच्छा नजारा पेश करते हैं और कपिल देव को एक शानदार चौका लगा देते हैं। ये दोनों मिलकर साउथ अफ्रीका को धीरे धीरे जीत के करीब ले जा रहे थे। लेकिन तभी मैच में एक और रोमांच देखने को मिलता है। दरअसल जब जॉन्टी रॉड्स 10 रन के स्कोर पर बैटिंग कर रहे थे, तभी अजय जडेजा की खूबसूरत डिलीवरी पर वो अजहर को कैच थमा बैठते हैं। जॉन्टी रॉड्स के विकेट के बाद भारत का ये सेलिब्रेशन साफ जाहिर कर रहा था कि उनके लिए ये विकेट क्या मायने रखता है। लेकिन इस समय तक अफ्रीका 106 रन ऑलरेडी बना चुकी थी और अभी भी 6 विकेट उनके हाथ में थे। वहीं एंड्रू हडसन भी अब चौकों में डील कर रहे थे। इस तरह ब्रायन मैकमिलन और हडसन अफ्रीका के स्कोर बोर्ड को 130 रन तक पहुंचा देते हैं और अब ऐसा लग रहा था कि भारत धीरे धीरे मैच से दूर जा रहा है। हालांकि इसी दौरान अनिल कुंबले
अपनी फिरकी के जाल में हडसन को भी फंसा लेते हैं और क्लीन बोल्ड कर देते हैं। इस विकेट के बाद स्टेडियम में बैठे फैंस का जश्न साफ तौर पे इस विकेट की वैल्यू दिखा रहा था, क्योंकि हडसन इस समय 62 रन के स्कोर पर बैटिंग कर रहे थे और हडसन के विकेट के बाद ये मैच अब अच्छा खासा फंस चुका था। जहां एक विकेट इस मैच को भारत की तरफ खींच रहा था, तो वहीं एक बाउंड्री इस मुकाबले को अफ्रीका की तरफ धकेल रही थी। हालांकि जब अफ्रीका का स्कोर 141 रन तक पहुंचता है, तभी अजय जडेजा एक बेहतरीन डिलीवरी के चलते पैट सिमकॉक्स को कैच आउट करा देते हैं और पवेलियन का रास्ता दिखा देते हैं। इस तरह अब 141 के स्कोर पर अफ्रीका के 6 बल्लेबाज पवेलियन का रास्ता नाप चुके थे। अब यहाँ से अफ्रीका का बैटिंग ऑर्डर जैसे तैसे संभलने की कोशिश करता है। तभी अनिल कुंबले फिर से अपनी फिरकी का जादू बिखेर देते हैं और रिचर्ड स्नेल के रूप में भारत की झोली में एक और विकेट डाल देते हैं। वहीं अफ्रीका का स्कोर 145 रन पर 7 विकेट हो चुका था और अब यहाँ से लग रहा था कि साउथ अफ्रीका की बल्लेबाजी कोलैप्स कर जाएगी और भारत अफ्रीका को ऑल आउट कर देगा और आखिर में इंडिया इस मैच को जीत लेगी। लेकिन इस कहानी में असली सस्पेंस अभी बाकी था। दरअसल होता ये है कि ब्रायन मैकमिलन अकेले ही अफ्रीका की जीत के लिए भारत के सामने दीवार की तरह डट जाते हैं और एक के बाद एक बाउंड्री जड़ना स्टार्ट कर देते हैं। इस तरह तेजी के साथ ये मैच अफ्रीका के पाले में खिंचा चला जा रहा था और अब यहाँ से भारत की जीत की उम्मीद कहीं से भी नजर नहीं आ रही थी। ब्रायन मैकमिलन की ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की बदौलत नौबत यहाँ तक आ पहुंची थी कि अब अफ्रीका को अंतिम 11 गेंदों में सिर्फ 9 रनों की जरूरत थी और अभी भी 3 विकेट बाकी थे। लेकिन इसी दौरान भारत की किस्मत थोड़ी देर के लिए फिर से चमकती है और डेविड रिचर्डसन रन लेने की फिराक में रन आउट हो चुके थे। इस मैच में अब तक क्लीन बोल्ड और एलबीडब्ल्यू से ज्यादा आउट तो रन आउट से हुए थे, लेकिन इस रन आउट का असर इस मैच में कुछ खास बदलाव नहीं कर पाता और अब नौबत यहाँ तक आ पहुंचती है कि अफ्रीका को लास्ट 6 गेंदों में सिर्फ 6 रन चाहिए होते हैं और यहाँ से सेमीफाइनल का मुकाबला पूरी तरह से अफ्रीका के पाले में जाता हुआ दिखाई दे रहा था, क्योंकि 6 गेंदों में 6 रन बचाना किसी भी बॉलर के लिए मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन सा लग रहा था और वो भी सेमीफाइनल के हाई लेवल के प्रेशर वाले मुकाबले में। लेकिन इसी बीच मोहम्मद अजहरुद्दीन अपना तुरुप का इक्का निकालते हैं और बॉल को सचिन के हाथों में सौंप देते हैं। जी हाँ, सचिन तेंदुलकर, जिन्होंने इस पूरे मैच में अभी तक एक भी ओवर नहीं डाला था, लेकिन बावजूद इसके इस मैच का सबसे क्रूशियल ओवर सचिन के हाथों में दे दिया जाता है। हालांकि अजहरुद्दीन के पास अजय जडेजा, कपिल देव, श्रीनाथ और मनोज प्रभाकर के रूप में कई सारे बेटर ऑप्शंस थे, लेकिन अजहरुद्दीन चुनते हैं सचिन को और अजहरुद्दीन के इस निर्णय से पूरा स्टेडियम सदमे में आ गया था कि आखिर कोई कप्तान सेमीफाइनल जैसे मुकाबले में इतना बड़ा रिस्क कैसे ले सकता है। वहीं अफ्रीकन खेमा भी सचिन के हाथों में बॉल देखकर मनी मन खुश हो रहा था, क्योंकि स्ट्राइक पर था मैकमिलन, जो अफ्रीका को हारे हुए मैच में जीत तक पहुंचाने की दहलीज पर ला चुका था। लेकिन अफ्रीका ये नहीं जानता था कि सचिन बल्ले से ही नहीं बल्कि बॉल से भी विरोधियों को खून के आंसू रुलाने का दमखम रखता है। इसी बीच सचिन अपने ओवर की पहली बॉल डालते हैं और मैकमिलन इसे ऑफ साइड में खेल देता है। दोनों बैट्समैन 1 रन तो आसानी से ले लेते हैं, लेकिन दूसरे रन के लिए फेनी डिविलियर्स दौड़ पड़ते हैं, पर मैकमिलन क्रीज नहीं छोड़ते और इस तरह मिसकम्युनिकेशन के चलते डिविलियर्स रन आउट हो जाते हैं। इस विकेट के साथ ही अब अफ्रीका के पास महज एक ही विकेट बचता है और अब ये मुकाबला रोमांच की चरम सीमा तक पहुंच चुका था। एक विकेट जहां इस मुकाबले को भारत के पाले में ला सकता था, तो वहीं एक बाउंड्री इस मुकाबले में अफ्रीका को जिता सकती थी। मैदान के बाहर बैठे फैंस की धड़कनें मानो अब रुक सी गई हों और अब लास्ट विकेट के लिए बैटिंग करने आते हैं एलन डोनाल्ड। इसके बाद सचिन बैक टू बैक 2 डॉट बॉल्स निकाल देते हैं और हर डॉट बॉल पर ग्राउंड के अंदर इंडियन फैंस का क्राउड शोर और जश्न के सारे रिकॉर्ड तोड़ रहा था और इन सब से अफ्रीकी बल्लेबाजों पर कुछ इस तरह प्रेशर बन रहा था कि अफ्रीकी बल्लेबाज अंदर ही अंदर कांप रहे थे। इसके बाद अगली बॉल पर बैट्समैन 1 रन लेता है, लेकिन हालात यहाँ तक आ पहुंचते हैं कि अब 1-2 रन से काम नहीं चलने वाला था और आखिर में ये मैच लास्ट गेंद तक आ पहुंचता है और अब लास्ट बॉल पर अफ्रीका को 3 रनों की जरूरत थी। रोमांच और क्राउड का शोर 7वें आसमान को छू रहा था, तो वहीं अफ्रीका की धड़कनें उससे भी तेज चल रही थी। लेकिन मास्टर ब्लास्टर सचिन लास्ट बॉल भी डॉट निकाल देते हैं और ईडन गार्डन को भारत की इस ऐतिहासिक जीत का गवाह बना देते हैं। सचिन की इस जादुई गेंदबाजी की बदौलत पूरा भारत उस दिन नाच रहा था, क्योंकि उस दिन भारत ने सिर्फ ये मैच ही नहीं जीता था बल्कि करोड़ों भारतीय फैंस के दिलों को भी जीता था। इस दिन के बाद दुनिया ये जान चुकी थी कि सचिन को हल्के में लेना समझो शेर के मुंह में हाथ डालने जैसा है, क्योंकि सचिन ने पूरे मैच में गेंदबाजी न करके लास्ट ओवर में अचानक मैच को अफ्रीका के जबड़े से छीन लिया और बता दिया कि आगे चलकर आखिर क्यों उन्हें गॉड ऑफ क्रिकेट के तमगे से नवाजा गया। खैर, इस मैच के बाद भारतीय फैंस ने उन्हें मैन विद गोल्डन नाम कहकर भी पुकारा, क्योंकि बल्लेबाजी में अपनी नजाकत दिखाने वाले सचिन बॉलिंग में भी किसी महान स्पिनर से कम नहीं थे।
हालांकि इस मैच में प्लेयर ऑफ द मैच के लिए मोहम्मद अजहरुद्दीन को चुना गया था, क्योंकि उनकी 90 रनों की क्रूशियल पारी के चलते ही भारत एक रेस्पेक्टेबल स्कोर तक पहुंच चुका था और भारत डिफेंड करने के लिए एक अच्छा स्कोर बोर्ड पर टांग पाया था। इस यादगार जीत के साथ ही भारत फाइनल में पहुंच जाता है और वहां उसका मुकाबला वेस्ट इंडीज की हैवानियत भरी टीम से होता है। लेकिन वेस्ट इंडीज भी भारत के जाबाजों का सामना नहीं कर पाती है और इस तरह भारत फाइनल में वेस्ट इंडीज को रौंद कर हीरो कप अपने नाम कर लेता है। भारत इस फाइनल मुकाबले में 225 रन बनाता है, जिसे चेस करनी उतरी वेस्ट इंडीज की टीम महज 123 रनों पर ही कोलैप्स कर जाती है। वेस्ट इंडीज का कोई भी प्लेयर अनिल कुंबले की जादुई स्पिन को नहीं झेल पाता और इस मैच को इंडिया 102 रनों के बड़े अंतर से जीत लेती है। अनिल कुंबले इस मैच में कमाल की गेंदबाजी करते हुए 6 विकेट चटकाते हैं और कैरेबियन टीम को ढेर कर देते हैं। इस पूरे टूर्नामेंट में भारत के कप्तान अजहरुद्दीन शानदार बैटिंग दिखाते हैं और 311 रन बनाते हैं, जिसके चलते उन्हें मैन ऑफ द सीरीज के लिए भी चुना जाता है। हालांकि अगर सचिन सेमीफाइनल में अपनी बॉलिंग से वो जादुई करिश्मा ना दिखाते तो भारत फाइनल तक नहीं पहुंच पाता। इसलिए इस जीत के लिए सबसे ज्यादा क्रेडिट सचिन को जाता है। वैसे आपको ये पता नहीं होगा कि ईडन गार्डन्स में खेला गया ये सेमीफाइनल कोलकाता में पहला लाइटनिंग मैच यानी कि डे नाइट मैच था, जो इस मैच को और भी यादगार बनाता है। लेकिन असल मायने में भारतीय क्रिकेट की रोशनी तो सचिन तेंदुलकर ही है, जिसने अकेले के दम पर भारतीय क्रिकेट को पूरी दुनिया में शीर्ष पर पहुंचाया। हालांकि इस सेमीफाइनल मैच को याद करते हुए सचिन तेंदुलकर ने एक वाकया दोहराया था। दरअसल इस मैच के दौरान ग्राउंड में एक नेवला भी घूम रहा था कि इस मैच में जब भी वो नेवला नजर आता तभी भारत को विकेट मिल जाता। इसी वजह से लास्ट ओवर में भी सचिन उस नेवले का इंतजार कर रहे थे ताकि इंडिया को विकेट मिल जाए। यानी कि ये नेवला भी भारत की जीत में एक अहम फैक्टर साबित हुआ। सचिन की गेंदबाजी की बात करें तो वो एक ऐसे रेयर स्पिनर थे जो लेग स्पिन और ऑफ स्पिन दोनों डालते थे। दोस्तों, इस मैच में सचिन की गेंदबाजी को आप 10 में से कितने नंबर देंगे, कमेंट करके जरूर बताना। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि आगे और भी कमाल की वीडियोस आने वाली है। एक बात और, अगर आप ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सचिन की बल्लेबाजी का तांडव देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को जरूर देखना, आपको मजा आ जाएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।